आज परसेंटेज की क्लास सेकंड है ये। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार पहले की जो क्लास है उसको जरूर देख लें, नहीं तो यहाँ से कुछ समझ नहीं आएगा। तो पहला क्वेश्चन है इसके ऊपर, इसे पोज कर लीजिए पहले और पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर हम आगे चलते हैं। तो कर लीजिए एक बार इसे नोट। देखिए अब इसे कैसे करना है। क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 1 रुपए में 3 वस्तु की दर से खरीदता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस है, जो कॉस्ट प्राइस है यानी कि क्रय मूल्य है वो हमें यहां लिख लेंगे। और यहां पे लिख लेंगे जो आर्टिकल्स खरीदे गए हैं, जो वस्तु खरीदी गई है वो लिख लेंगे। और यहां पे लिख लेंगे हम रुपए में, यानी कि कितने रुपए खर्च हुए। ठीक है, ये पहले हम सीख चुके हैं पहले की क्लास में कि ये कैसे करना है। तो देखिए पहले उसने 1 रुपए यानी कि 3 वस्तु आ रही हैं और 1 रुपए की कॉस्ट हो रही है। लिख लिया कि 3 वस्तुएं आ गई और 1 रुपए की कॉस्ट। फिर कह रहा कि उतनी ही वस्तुएं, यानी कि यहां पर जितनी वस्तुएं उसने खरीदी है उतनी ही वस्तुएं 2 वस्तु और 1 रुपए की कॉस्ट पर। यानी कि यहां पे अगर 100 वस्तुएं लेके आया और हर 3 वस्तु पे 1 रुपए की कॉस्ट है और फिर यहां पे भी 100 वस्तुएं ही खरीदी जाएंगी। ठीक है, तो ये और ये वस्तु हमें दोनों बराबर करनी पड़ेगी। और ये क्या है, दोनों की दोनों, ये दोनों क्या है, कॉस्ट प्राइस है। फिर है नेक्स्ट इसके अंदर, वह इन सभी वस्तुओं को 2 रुपए में 3 वस्तु की दर से बेच देता है। यानी कि हर 2 रुपए में कितनी वस्तुएं बेच देता है, 3। यानी कि यहाँ पे 2 रुपए और 3 वस्तु, और ये क्या होगा इसका सेलिंग प्राइस, यानी कि उसका विक्रय मूल्य। फिर देखिए ये दोनों वस्तुएं अगर बराबर थी तो पहले इनको बराबर कर लीजिए। कैसे करेंगे, इसको 2 से गुणा कर दो, इसको 3 से कर दो, तो ये भी 6 वस्तुएं और ये भी 6 वस्तुएं। यहां पे भी 2 से गुणा कर दो और यहां पे भी 3 से गुणा कर दो। ठीक है, अब ये गुणा क्यों करते हैं हम, ये हम पहले की क्लास में देख चुके हैं। अब अगर उसने ये 6 वस्तुएं खरीदी फिर 6 वस्तुएं खरीदी, यानी कि टोटल कितनी वस्तुएं खरीदी, 12 वस्तुएं। तो यहाँ पे अगर उसने 12 वस्तुएं खरीद ली तो बेचने जब जाएगा तब भी 12 वस्तुएं ही बेचनी पड़ेंगी, तभी हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो यहाँ पे भी 12 करने के लिए कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, और यहाँ पे भी कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, यानी कि ये आ गया उसका कॉस्ट प्राइस और ये आ गया सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है, 2 रुपए यहाँ पे है और 3 रुपए यहाँ है, यानी कि 2 रुपए यहाँ और 3 रुपए यहाँ। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 रुपए। और जो सेलिंग प्राइस आया वो कितना आया, 4 गुणा 2 8। तो यानी कि 8 रुपए की क्या होगी सेलिंग और 5 रुपए क्या है उसकी कॉस्ट है। तो प्रॉफिट हमें पता ही है कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस हम घटा देंगे तो वो क्या आएगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा उसका, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, एसपी कितना है 8, 8 माइनस 5 करोगे कितना आएगा 3। तो 3 रुपए का प्रॉफिट कितने पे हुआ है, कितने पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा प्रॉफिट, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है 5। तो गुणा 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 कटेगा 20 पे, तो 20 गुणा 3 60% लाभ। ये भी ध्यान रखें ऑप्शन के अंदर कि लाभ दिया है या हानि दी है, तो 60% क्या होगा, लाभ। तो जल्दी से इसे नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन, पहले इसको यहां पे पॉज कर लीजिए और फिर खुद ट्राई कीजिए, फिर हम करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसे पॉज करके ट्राई कीजिए एक बार। उम्मीद है कि क्वेश्चन पढ़ लिया होगा सबने और ट्राई किया होगा। देखिए अब जिससे हो गया तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो समझ लीजिए एक बार। क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया गया है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 1 रुपए में 3 वस्तु की दर से खरीदता है। तो पहले क्या लिख लेंगे, इसका कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। ठीक है, यहां पे लिख लेंगे जो आर्टिकल्स है, जो वस्तुएं उसने खरीदी या फिर बेची, और यहां पे उसका लिख लेंगे रुपए, यानी कि कितना उसका कॉस्ट हुआ है। ठीक है, तो 1 रुपए में 3 वस्तु, तो 3 वस्तु के नीचे वस्तु और 1 रुपए में 3 वस्तुएं। फिर दिया है कि वह उतनी ही वस्तुएं 1 रुपए में 4 वस्तु की दर से और खरीद लेता है। उतनी ही वस्तुएं हैं जितनी यहां पे खरीदी थी, और 4 वस्तु खरीद के ले आया 1 रुपए में। ठीक है, तो ये है अभी तक उसका कॉस्ट प्राइस की कितनी वस्तुएं हैं और कितना उसने कॉस्ट किया है। फिर दिया गया है कि वह इन सभी वस्तुओं को 2 रुपए में 3 वस्तु की दर से बेच देता है। तो यानी कि सारी की सारी वस्तुएं जो यहाँ पे उसने खरीदी थी वो किस दर पे बेच दी, वो 3 वस्तु, ये क्या हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस, 3 वस्तु 2 रुपए की दर से।
अब इस चीज में कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे 3 वस्तुएं हैं, यहाँ पे 7 वस्तुएं, ये उसकी दर दी गई है ना कि वस्तु। यहाँ पे डेफिनेट कहीं पर भी ये नहीं दिया गया है कि कितनी वस्तुएं थी, ये वस्तुओं की दर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं अगर यहाँ पे 3 वस्तुएं हैं, यहाँ पे 4 हैं, तो कम से कम इनको बराबर तो कर लें, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर दिया गया था कि यहाँ पे जितनी वस्तुएं हैं उतनी ही नीचे हैं। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई। तो उस साइड भी क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई और 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब वस्तुएं गिनिए पहले कितनी हो गई, 12 यहाँ पे होगी और 12 यहाँ पे होगी, तो कितनी होगी 24। और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 24 बनाइए, 8 से कर दो मल्टीप्लाई तो हो जाएगी 24। आ गया होगा समझ। तो यहाँ पे भी कर दो 8 से मल्टीप्लाई। अब उसके पैसे गिनिए कितनी कॉस्ट आई है, यहाँ पे 4 रुपए, यहाँ पे 3 रुपए, तो टोटल कितने रुपए, 7 रुपए। यहाँ पे कितने रुपए, 8 गुणा 2 16 रुपए। अब यहाँ पे जो उसका प्रॉफिट है या फिर लॉस है निकालना बिल्कुल इजी हो जाएगा जब हमें पता लग जाएगा कि कॉस्ट कितनी हुई है। ठीक है, तो 7 रुपए उसने खर्च किए, 16 रुपए उसे प्राप्त हो गए। तो प्रॉफिट इजिली बता दोगे कि 16 में से 7 घटा दीजिए, कितना प्रॉफिट आ जाएगा, उसका आ जाएगा प्रॉफिट 9 रुपए। ठीक है, अब 9 रुपए का प्रॉफिट, ये भी ध्यान रखें किसके ऊपर हुआ है, वो होगा कॉस्ट प्राइस के ऊपर, यानी कि 7 रुपए के ऊपर। तो 7 रुपए पे 9 का प्रॉफिट गुणा कर दो 100 से। ठीक है, अब जो भी आंसर आए वो ऑप्शन से मैच करा लेना। 900 बटे आएगा 7। अब जल्दी से इसकी फ्रैक्शन बनाइए, कितने पे जाएगा, 7 गुणा 9, 7 पहले 1 पे जाएगा, 7 1 2 0 यानी कि 2 पे 6 0, 7 गुणा 8 तो 4 बटे 7। ये खुद से जल्दी से सोल्व करना पड़ेगा और ऑप्शन से भी हम इजिली निकाल लेंगे इसको। तो जल्दी से इसे नोट करो, फिर नेक्स्ट चलते हैं हम। देखिए आज का एक थर्ड क्वेश्चन है, पहले इसको अच्छे से पढ़िए फिर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे करना है। तो जल्दी से पॉज करके पहले पढ़िए इसको। देखिए उम्मीद करता हूं कि सबने देख लिया होगा इसे। अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे करना हमें। पहले क्या दिया गया है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 1 रुपए में 2 वस्तु की दर से खरीदता है, यानी कि क्या कर लो पहले कॉस्ट प्राइस, उसने पहले क्या कर दिया, खर्च कर दिया, यानी कि क्रय मूल्य निकाल लो। कितना खर्च कर दिया कि 2 वस्तुएं ले आया, कितने की दर से, 2 वस्तु की दर से 1 रुपए में, यानी कि 1 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी। अब ये मत समझना कि 2 ही वस्तु खरीद के लेके आया, ये उसकी दर थी, ये हमें नहीं पता कि कितनी वस्तुएं खरीदी है। ठीक है, हम दर से भी काम चला लेंगे। फिर नेक्स्ट है कि वह पहले से दुगनी वस्तुओं को 1 रुपए में 3 वस्तु की दर से खरीदता है। पहले से दुगनी वस्तुएं हैं और 1 ही रुपए में 3 वस्तु है, पहले से दोगुनी है और 1 रुपए में 3 ही वस्तुएं, ये कॉस्ट प्राइस की बात कर ली हमने। वह इन सभी वस्तुओं को 2 रुपए में 3 वस्तु की दर से बेच देता है, यानी कि 3 वस्तुएं हैं और 2 रुपए हैं। आगे इतनी बात समझ। अब देखिए यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी कि अब इसको कैसे करें, डबल वस्तुएं हैं, यहां पे ध्यान रखें इससे डबल वस्तुएं हैं। तो डबल कैसे होती, इसका डबल तो 4 ही हो सकता था और 3 की टेबल्स में तो हम 4 लेके ही नहीं आ सकते। तो पहले हम क्या करें, इनको बराबर कर लें, बराबर करने के बाद डबल कर लेंगे। ठीक है, तो पहले बराबर कैसे करोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, हो गई बराबर। अब हमें यह भी पता है कि इसकी डबल चाहिए हमें, तो डबल चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब पैसे में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि डबल वस्तुएं खरीदी हैं तो पैसे भी डबल देने पड़ेंगे। ठीक है, अब हो गई बराबर। यहां पे वस्तुएं कितनी निकल के आई, 6, यहां पे वस्तुएं कितनी निकल के आई, 12, ये हो गई डबल और ये है 6। अब टोटल वस्तुएं कितनी खरीद ली, 18, 6 और 12 18, तो यहां पे बेचनी भी कितनी पड़ेंगी, 18। आ गया समझ। तो 6 गुणा 3 18, यहां पे भी कर दो 6 से मल्टीप्लाई। अब हमारा काम खत्म, जितना ये समझ आ गया तो बस क्वेश्चन खत्म। तो यहां पे कितने रुपए खर्च हो गए, 3, 2 गुणा 2 4, कितने पैसे खर्च हो गए, 7, और यहां पे कितने उसे बेचने के बाद कितने पैसे मिले उसको, 12 रुपए। आ गया समझ। तो 7 रुपए के बदले कितने मिल गए, 12। प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, उसका प्रॉफिट होगा 12 माइनस 7, तो कितने रुपए बच गए उसके पास, 5। तो 5 का प्रॉफिट हो गया। ये ध्यान रखें किसके ऊपर हुआ है, 7 के ऊपर, गुणा 100 कर दो, 500 बटे 7। अब जल्दी से इसे सोल्व करके लिख लेना, मैं लिखवा देता हूं, ये 7 गुणा
7 और फिर 1 पे जाएगा और 3/7। आ गया होगा समझ? तो जल्दी से इसे नोट कर ले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए और एक बार ट्राई कीजिए। बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है पहले के जैसा, ठीक है? तो एक बार करें ट्राई इसको। देखिए अब इसे कैसे करना है। उम्मीद है सबने ये ट्राई किया भी होगा और पढ़ भी लिया होगा। तो देखिए अब इसे कैसे करेंगे हम। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 4 रुपए में 3 वस्तु की दर से खरीदता है। पहले लिख लीजिए कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे लिख लो वस्तुएं जितनी उसने खरीदी और यहाँ पे लिख लो रुपए जितने उसने कॉस्ट किए। तो पहले 4 रुपए कॉस्ट कर दी और वस्तु कितनी खरीद ली? 3, यानी कि इस दर से उसने कुछ वस्तुएं खरीद ली। फिर नेक्स्ट कहता है कि वह पहले से दोगुनी वस्तुएं 3 रुपए में 2 वस्तु की दर से खरीदता है। 3 रुपए में 2 वस्तु की दर से दोगुनी वस्तुएं खरीदता है, जितनी पहली खरीदी थी उनसे दोगुनी वस्तुएं। ठीक है, ये होगी कॉस्ट प्राइस की बात। अब वह इन सभी वस्तुओं को 7 रुपए में 4 वस्तु की दर से बेच देता है। अब है सेलिंग प्राइस की बात। 7 रुपए में, यानी कि यहाँ पे 7 रुपए और 4 वस्तु इस दर से उनको वो बेच देता है। यहाँ पे 3 है, इनसे डबल बेचेगा, डबल खरीदेगा। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 6 खरीदेगा। तो 6 करना इस बार इजी है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे इतनी बात समझ। तो यहाँ पे वस्तुएं कितनी हो गई? 6 और 3 9 वस्तुएं। 6 और 3 9 वस्तुएं। अब उसने वस्तुएं खरीद ली कितनी? 3 और यहाँ पे 6, 9 वस्तुएं। और यहाँ पे वस्तुएं कितनी है? 4 है। अब 4 की टेबल में हम 9 नहीं लेके आ सकते, तो ध्यान से समझिए। बिल्कुल ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। यहाँ पे हम क्या चाहिए? 9 वस्तुएं चाहिए अगर इक्वल करनी है तो। अब यहाँ पे 9 नहीं लेके आ सकते, तो 9 कैसे आ सकता है? तो या इसका क्या कर सकते हैं हम इसी को 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कितनी आ जाएंगी? 36। कितनी आ जाएंगी? 36। अब यहाँ पे 36 आई है तो ऊपर भी 36 लेके आएंगे, यानी कि ऊपर भी किसकी टेबल में आए? फिर 4 की टेबल के ही अंदर आए। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे 9 आ चुकी है तो इसकी कितनी गुना चाहिए? 4 गुना। इसकी चाहिए 4 गुना, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितनी हो गई है? 6। इस 6 की अब यहाँ पे डबल चाहिए। अब उस 6 की यहाँ पे चाहिए हमें डबल, तो यहाँ पे भी कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। 6 और यहाँ पे कितनी होगी? 12। अब टोटल हो चुकी है 18 और वहां पे है 36, तो इसकी भी डबल चाहिए। तो यहाँ पे भी कर देंगे किससे मल्टीप्लाई? 4 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे भी कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई। ये कितनी होगी? 12। यहाँ पे भी कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई। तो 12 और 24 36, तो यहाँ पे भी हो जाएगा अब 36। अब इस बात का भी ध्यान रखिए कहाँ किससे मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया है, 4 से करवा दो। यहाँ पे पहले 3 से किया था, 3 से कर दिया। 4 से भी किया तो फिर 4 से भी करवा दो। उम्मीद है इतनी बात समझ आई होगी कि यहाँ पे हम 36 लेके आ सकते थे, तो वहां पे भी 36 ही लेके आनी पड़ेगी। ठीक है, तो 4 गुना 9 कितनी हो गई? 36। यहाँ पे भी कर दो 9 से मल्टीप्लाई। अब आ गया यहाँ पे कितना? 63। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 63। अब ये कितने हैं? 16। और यहाँ पे कितने हैं? 3 गुना 3 9 और 9 गुना 4 36। तो 36 और 16 कितने हो जाएंगे? 52। आगे इतनी बात समझ। तो ये हो जाएगा 52। अब प्रॉफिट तो निकाल ही लोगे कैसे? कि 63 माइनस 52, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? 11 का। अब 11 का प्रॉफिट तो हो जाएगा कितने पे होगा? वो कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि 52 पे, और गुणा कर दो 100। ठीक है, बस अब इसको तो जल्दी से लिख ही लोगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिखना हमें ये। ठीक है, तो पहले कितने पे जाएगा? 2 पे, यानी कि 104 2 पे जाएगा। फिर उसके बाद 60 यानी कि 1 पे, और फिर बचेगा 8/52। ये भी अभी कटेगा कितने पे? 2 पे, और ये 13 पे। यानी कि आंसर क्या आएगा? 21 सही, 2/13%। और इस बात का जरूर ध्यान रखें कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो ध्यान रखें यहाँ पे क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, यहीं पे ध्यान रख ले कि हम प्रॉफिट लेके चले थे वहां से। तो जल्दी से इसे समझिए और इस चीज को 2-3 बार समझिए कि यहाँ पे कैसे इक्वल की है। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लें इसको।
पहले इस क्वेश्चन को जल्दी से देख लीजिए और पढ़ के फिर ट्राई कीजिए, फिर हम करते हैं इसको, ठीक है। कैसे करना है, पहले देखिए, एक दुकानदार 300 वस्तुओं को, अब की बार उसने वस्तुएं दी हैं। देखिए हम पहले, मैं यही बात कह रहा था कि हमें ये नहीं पता कि वस्तुएं कितनी खरीदी हैं, उसकी दर दी गई है लेकिन ये नहीं दिया गया कि वस्तुएं कितनी हैं। अब की बार उसने बता दिया कि 300 वस्तुएं खरीदी हैं और वस्तुओं की दर क्या है कि हर 1 रुपए में 2 वस्तुएं मिलेंगी, हर 1 रुपए में 2 वस्तुएं मिलेंगी और 300 वस्तुएं ऐसे खरीदनी है। फिर वह 600 वस्तुओं को और 1 रुपए में 3 वस्तु की दर से खरीदता है। वह इन सभी वस्तुओं को 2 रुपए में 3 वस्तुओं की दर से बेच देता है। तो पूरे लेन देन में उसे लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो अब तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, पहले से भी इजी है। तो देखिए पहले कॉस्ट प्राइस की हम बात करेंगे और यहाँ पे वस्तु लिख लेंगे और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, उसका रेट लिख लेंगे। अब वस्तुएं कितनी है, 300 वस्तुएं। ये ध्यान में रख के चले कि वस्तुएं कितनी है, लेकिन 1 रुपए में 2 वस्तु है, 1 रुपए की उसे 2 वस्तु मिलेगी। अब 1 रुपए की 2 वस्तु मिलेगी तो ये बता दीजिए कि 100 रुपए में कितनी वस्तु, 200 वस्तु। 1 रुपए में कितनी वस्तुएं मिलेंगी, 200 वस्तुएं मिलेंगी, ठीक है। यानी कि 1 रुपए में 200 वस्तुएं, यानी कि जितनी वस्तुएं उससे आधे पैसे, जितनी वस्तुएं उससे आधे पैसे, यानी कि 300 अगर वस्तुएं हैं, यहां पे लिख लेंगे हम, वस्तुएं कितनी हैं, 300 है। अगर 300 वस्तुएं हैं तो उसके आधे रुपए लगेंगे, यानी कि कितने रुपए, 150 रुपए, ठीक है। यहां पे अगर 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी, 300 वस्तुएं, यहां से भी 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150 रुपए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, दूसरी बार में क्या कहता है कि 600 वस्तुएं हैं और 1 रुपए में 3 वस्तु है, यानी कि 3 वस्तु आ गई और 1 रुपए की कॉस्ट है और टोटल वस्तु कितनी है, 600 है। तो 200 से गुणा कर दो, 200 से गुणा कर दोगे तो 600 वस्तुएं हो जाएंगी। यहां पे लिख दो 600 वस्तुएं, 200 से गुणा कर दो तो कितने रुपए, 200 रुपए। ये हो चुकी है कॉस्ट प्राइस की बात। अब है सेलिंग प्राइस की बात। सेलिंग प्राइस के अंदर ये बात ध्यान रखें कि यही वस्तुएं उठा के यहां पे बेचनी है, यही वस्तुएं उठा के बेचनी है, यानी कि वस्तुएं टोटल कितनी है, 900 है। वस्तुएं कितनी है टोटल, 900, 600 और 300, 900। अब दिया गया क्या है कि 2 रुपए में 3 वस्तु की दर से बेच देता है, 2 रुपए और 3 वस्तु की दर। अब वस्तुएं कितनी बेचोगे, 900, 900 बेचोगे तो कितने से मल्टीप्लाई कराओगे, 300 से, 300 से मल्टीप्लाई करा दो, कितनी हो जाएंगे, 900। यहां पे लिख दो 900 वस्तुएं, यही वस्तुएं बेचनी होती हैं हमें। अब 300 से मल्टीप्लाई करा दो, उसकी कॉस्ट निकल के आ जाएगी। उसको जो पैसे मिले होंगे, कितने मिले होंगे, 300 गुणा 2, 600। और यहां पे कॉस्ट प्राइस के अंदर उसके पैसे कितने थे, 350। इनको जोड़ोगे तो पैसे कितने, 350। अब 350 रुपए लगे और 600 मिल गए, कितने का फायदा, जो प्रॉफिट आएगा यहां से निकल के वो कितना आएगा, 600 माइनस 350। तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 250 रुपए का। प्रॉफिट कितना, 250 का। कितने पे हुआ है, 350 पे। 350 पे 250 का प्रॉफिट, तो जल्दी से निकाल लेंगे इजिली हम क्या, कि कितना प्रॉफिट होगा परसेंटेज के अंदर। 7 गुणा 5 35, 2 गुणा 5 10। अभी 250 की 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ जाएगा, 500। 500 बटे 7 की फ्रैक्शन बना दो जल्दी से, कितनी आएगी, पहले बनाई है ना ये, 7 पे जाएगा, कितना आएगा, 7, और फिर 1 पे, फिर 3 बटे 7, ठीक है। 71 से ही 3 बटे 7। ये भी ध्यान रखें कि क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। कहीं लॉस पे पहला ऑप्शन दिखे उसी पे टिक कर दो, तो प्रॉफिट पे लिखना है। तो जल्दी से इसे नोट कर ले, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया है तो ये भी समझ में आ गया होगा। करें जल्दी नोट। जल्दी से अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार, और एक बार खुद से जल्दी ट्राई करें, फिर हम करते हैं आगे, ठीक है। देखिए अब कैसे करेंगे। पहली लाइन को देखिए, एक दुकानदार 3 वस्तुओं को 1 रुपए में 2 वस्तु की दर से खरीदता है। यानी कि पहले कर लेंगे हम किसकी बात, कॉस्ट प्राइस की बात। यहां पे लिख लेंगे वस्तु कितनी थी, यहां पे लिख लेंगे रुपए कितने थे, यानी कि 2 वस्तु मिलेगी और पैसे कितने देने पड़ेंगे उसको, 1 रुपए। 1 रुपए में कितनी वस्तु, 2 वस्तु, ठीक है। 1 रुपए के अंदर कितनी वस्तु, 2 वस्तु। अब उसे बेचनी कितनी है, 300 वस्तुएं बेचनी है। अब 300 वस्तुएं बेचनी है तो 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वस्तु कितनी बेच दी, 300। 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी, सॉरी खरीदता है, बेचता नहीं, यहाँ पे खरीदता है, तो कितने पैसे देने पड़ेंगे, 150।
फिर सेकंड कंडीशन में बोलता है कि 400 और वस्तुओं को 3 रुपए में 4 वस्तु की दर से खरीदता है, यानी कि 4 वस्तु मिलेंगी और रुपए कितने देने पड़ेंगे 3, ठीक है। और टोटल वस्तुएं कितनी लेगा ऐसी 400 वस्तुएं लेगा, तो गुना कर दो किससे 100 से, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे 100 से, ठीक है। कितने पैसे लग जाएंगे यहाँ पे उसके 300 और वस्तुएं कितनी मिल गई उसको 400, खरीद लिए। अब फिर उनको बेचने चला गया, तो सेलिंग प्राइस की बात, अगर उनको बेचेगा तब किस दर से बेचेगा कि 4 रुपए में 5 वस्तु, यानी कि 5 वस्तुएं हैं और 4 रुपए हैं। अब बेचनी कितनी है, यही तो बेचनी है, टोटल कितनी है 700, और 700 के बदले पैसे कितने दिए 450, इनको जोड़ोगे तो कितने आएंगे 450। अब 5 वस्तु की दर है और बेचनी कितनी है 700, इसे डिवाइड करवा देंगे, कितना आएगा 1 और 5 गुणा 4, यानी कि 140 से अगर मल्टीप्लाई करवा दोगे 14 गुणा 5 70, यानी कि 140 से अगर मल्टीप्लाई करा दोगे तो वस्तुएं कितनी आ जाएंगी यहाँ पे बेचने वाली 700 खरीदी थी और 700 ही कर दी उसने सेल। अब 140 से यहाँ मल्टीप्लाई करवा दो, कितने आ जाएंगे पैसे 560, यानी कि उसे पैसे कितने मिल गए 560। प्रॉफिट अगर निकालोगे तो 560 माइनस 450, कितने का प्रॉफिट हो जाएगा 110 रुपए का। प्रॉफिट कितने का हो जाएगा 110 रुपए का। 110 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा कितने पे 450 पे। 450 रुपए पे कितने का प्रॉफिट 110 रुपए का प्रॉफिट, तो गुणा कर दो 100 से, परसेंटेज निकालेंगे तो गुणा 100 से, 2 गुणा 5 9 गुणा 5, 110 गुणा 2 करोगे कितना आ जाएगा 220/9। इसे सोल्व करके लिखोगे तो कितना आएगा 2 पे 4 0 6 पे और 4/9, ठीक है। 26 सही, यानी कि 26 मल्टीप्लाई और 4/9, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा उसका प्रॉफिट। नीचे भी ये ध्यान करके लिखिए कि उसे यहाँ पे क्या हुआ है प्रॉफिट। तो अब अच्छे से इसको एक बार नोट कर ले और समझ ले, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। करिए एक बार।